Good morning class. Today start class 12 में exercise 3.4 solutions. First, I recall that elementary transformation. What do you mean by elementary transformation? देखो elementary transformation क्या है? We have two properties. By two properties. How to find the inverse A inverse? हमें कैसे इनवर्स फाइंड करना है? फर्स्ट इसमें जो आपका एक रूल आता है रो मेथड एंड सेकंड आपका रूल आता है कॉलम मेथड. देखो रो मेथड में क्या होगा आपका जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A इक्वल टू आई ए और जहां पे I क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है मींस जिसकी डायगोनल क्या होती है 0 होती है और A तो A मैट्रिक्स हमें रो मेथड में क्या करना पड़ता है A इक्वल टू आई इनटू A हमें मैट्रिक्स शो करनी पड़ती है मींस हमें A मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ती है और कॉलम मेथड में क्या होगा A इक्वल टू आई इनटू A इनटू I मींस इसमें A लास्ट में होगा इसमें A फर्स्ट में होगा और I आपका क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही हो जाएगी. नेक्स्ट एक पॉइंट है इसमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. देखो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में क्या होता है ए बी कोई मैट्रिक्स है उनका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा वह हमेशा किसके इक्वल आएगा आई के और आई किसके इक्वल होता है बी इनटू ए के इक्वल भी हो सकता है. इनवर्स इफ ए इज मैट्रिक्स इक्वल टू बी इनवर्स और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A inverse. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसमें क्या कंडीशन होती है A इंटू बी जो मैट्रिक्स है आपकी उनका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा और I के इक्वल आएगा और I किसके इक्वल हो सकता है B इंटू A के इक्वल भी हो सकता है. देखो A मैट्रिक्स इक्वल टू B इनवर्स और B मैट्रिक्स इक्वल टू A इनवर्स. यह भी आपकी क्या है प्रॉपर्टी है. नोट इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक. इनवर्स जो होता है हमें एक यूनिक सॉल्यूशन हमें हमेशा प्रोवाइड करता है. एक प्रॉपर्टी इसमें मल्टीप्लिकेशन A इनटू B इनवर्स तो यहां आपका क्या हो जाएगा B इनवर्स इनटू A इनवर्स. तो यह रिकॉल मैंने कराया था जो आपका इंट्रोडक्शन था. नेक्स्ट टू प्रोसीड questions exercise 3.4. Question number first is using elementary term information and find the सॉल्यूशन. आपको इसमें कुछ रो एंड कॉलम मेथड आपको दिया नहीं है. आपको फर्स्ट क्वेश्चन में नॉर्मली पूछा है यूजिंग द एलिमेंट्री टर्म. हमने एलिमेंट्री मेथड का यूज करके क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड करना है. मैट्रिक्स आपके पास 1 -1 2 एंड 3. हमें क्या फाइंड करना है A इनवर्स फाइंड करना है. सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था A इक्वल टू आई इंटू ए. मैट्रिक्स को हमको इस फॉर्म में क्या करनी है सॉल्व करनी है. लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स -1 2 एंड 3 2 एंड 3. मैंने आपको बताया था आई क्या होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1 जिसकी क्या होती है डायगोनल 0 होती है इनटू A. तो देखो हमें A इक्वल टू आई है मींस हमें यह मैट्रिक्स इसके इक्वल बनानी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हमको बनानी है. मींस हमको यहाँ पे 1 चाहिए यहाँ पे भी हमको 1 चाहिए और यहाँ पे 0 चाहिए और यहाँ पे भी 0 चाहिए. तो हम मेथड में
क्या कर सकते हैं, कौन सा लॉजिक हम यूज कर सकते हैं, तो हम इसे रो मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो रो मेथड से सॉल्व, तो हम एक ट्रिक यहाँ पे लेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, ये 0 मिल जाए। फर्स्ट इसको हम 0 करते हैं -1, तो क्या कर सकते हैं हम, R1 में हम ऑपरेशंस करेंगे। R1 में देखो 3R1 प्लस R2, देखो यहाँ पे नोट करो, R1 में हमें ऑपरेशंस करना है 3R1 प्लस R2, तो आप R2 आप सेम एज सेम लिख दो, बिकॉज हमको सिर्फ R1 में ऑपरेशन करना है। 3R1 3 1 जा 3 प्लस R2 3 2 5, क्या हो जाएगा 3 and 2 5, -1 3 प्लस R2 -3 प्लस 3 0। देखो आपको लॉजिक इस तरीके से करना है कि हमको ये 0 मिल जाए। क्या पता इससे अच्छा मेथड आप खुद चूज करो कि किसी की मल्टीप्लाई करके हमको ये सिर्फ 0 बनाना है। आपको यही ध्यान रखना है कि हमको ये सिर्फ 0 बनाना है। तो ये हमारा 0 हो गया, R2 हमारा एज इट इज आ गया। तो यहाँ ऑपरेशन इसमें भी फॉलो होगा, 0 and 1। देखो 3R1 3 1 से 3 -0 क्या आएगा 3R1 3 into 0 0 and 0 into 0 plus 1 is 1 a। यहाँ तक आपका क्या हो गया। अभी हमको ये भी 0 बनाना है और ये 1 बनाना है। देखो ये मैंने इसमें बाय यूजिंग रो मेथड ऑफ एलिमेंट्री, बाय यूजिंग रो मेथड ऑफ R1 आपका ये है R2, C1 आपका ये है C2। तो हमने इसमें कॉलम यूज नहीं करना है, सिर्फ रो में हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट देखो अब हमें क्या करना है, ये वाली टर्म 0 करनी है, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल में करनी है। तो हम ऑपरेशंस क्या बना सकते हैं, तो इस टाइम किसमें चेंज होगा, R2 में हम कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि यह 0 आ जाए। तो 5R2 माइनस 2R1 देखो इसका मैं यहाँ पे कर देता हूँ या यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा R2 में 5 and 0 एज इट इज आएगा। R2 में 2 5R2 5 2 जा 10 minus 2R1 5 2 जा 10 10 minus 10 is 0। ये हमारा क्या हो गया 0। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 5R2 क्या है 5 into 2 10 minus 2R1 क्या होगा 5 into 2 10 minus 10 is 0। और यहाँ पे भी ये अप्लाई होगा 5R2 तो 5R2 5 3 जा 15 minus 2R1 2 into 0 तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 ही हो जाएगा इक्वल टू 3 and 1 0 और 1 इसमें क्या होगा चेंज 5R2 में ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2R1 3 2 जा 6 और ये क्या होगा माइनस का आपका 6 हो जाएगा 1 3 1 जा 5 1 जा 5 -2R1 2 1 जा 2 तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा इनटू a। अब हमारी ये क्या होगी डायगोनल तो 0 हो गई है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, ये भी 1 के इक्वल मींस हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसमें क्या ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं,
ऑपरेशन यूज कर सकते हैं R1 में भी। R1 में क्या कर सकते हैं 1/5 मींस 1/5 into R1, इसका क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। एंड R2 में 15, R2 में 1/15, तो आप क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो देखो हम पे जो सॉल्यूशन आएगा वह सॉल्यूशन क्या होगा 1/5, 5 1 जा 5, हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 0 है ही। R2 0 अपॉन 1/15 तो 0 के इक्वल आएगा, और 15 1/15 आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वल टू इसमें भी आप क्या करोगे 1/5 का वो करोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3/5 एंड 1/5 R2 में 1/15 तो -6/15 एंड 3/15 into 8 इक्वल टू 1001, और आपका क्या होगा सॉल्यूशन 3 5 तो कट होगा नहीं, 3 5 एज इट इज रहेगा, 1/5 एज इट इज रहेगा, 2 3 6 5 3 15, 2 3 6 5 3 15, -2/5 3 1 3 3 5 15, 1/5 into 8। तो देखो हमें सॉल्यूशन मिल गया है, A इनवर्स हमें मिल गया है। और हम बताया था मैंने आपको कंडीशन क्या होती है A = I into A। इस पैटर्न में हमने क्या करनी है मैट्रिक्स को लिखना है। I हमारी फाइंड होगी है फर्स्ट, तो I इक्वल टू क्या हो गया हमारा I इक्वल टू ये क्या है आपका A है इंटू A, ये A इधर आप शिफ्ट कर लो तो I/A इक्वल टू यह मैट्रिक्स हो जाएगी, या तो कर देना, तो A इनवर्स इक्वल टू I into A, यह आपका क्या होगा सॉल्यूशन हो गया। A इनवर्स हमारा क्या मिला, ये हमारा सॉल्यूशन है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको रो मेथड से कराया था, रो एलिमेंट्री मेथड मींस उसमें रो में क्या होता था चेंज हो रहा था, इंटरचेंज हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉलम एलिमेंट्री मींस आपके पास जो रो एलिमेंट्री वाले आएंगे, तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट सेम सभी क्वेश्चन हो जाएंगे कॉलम एलिमेंट्री। तो कॉलम एलिमेंट्री में उसमें हमने रो में चेंज करा था, इसमें हमने क्या करना है कॉलम में चेंज करा था। रो में तो स्टेट हमारा हुआ था, लेकिन कॉलम में हमारा ऐसे में क्या होगा चेंज होगा। लेट A मैट्रिक्स लेट वी हैव A मैट्रिक्स 3 5 and 1 2 2 by 2 की क्या है अब मैट्रिक्स है। तो कॉलम एलिमेंट्री के लिए हमारे पास क्या होता है A = A into I, और रो के लिए हमारे पास क्या था A = I into A। तो यहाँ आपने रिमेंबर रखना है, नोट करना है, यहाँ रो के लिए यूज होता था एंड यहाँ क्या है कॉलम के लिए यूज हो रहा है A = AI। तो फर्स्ट वी राइट द मैट्रिक्स इन दिस फॉर्म, हमने इस फॉर्म में लिखी A हमारा ये है, A ये है और I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम प्रोसेस इसी में फॉलो होगी, आपको क्या करने हैं
ये आई के इक्वल यह मैट्रिक्स हमको शो करनी है। तो क्या क्या चेंज हो सकता है ऑपरेशंस, देखो कॉलम में होगा C2, इस टाइम हमने क्या करा, फर्स्ट हमने ये वाला 0 करना है, तो C2 में क्या होगा, कॉलम 2 में चेंज हो रहा है C2 3C2 3C2 3 की मल्टीप्लाई C2 से होगी -C1, तो 3 1 जा 3। देखो फर्स्ट C1 हमारा सेम है सेम आ जाएगा, C2 में चेंज हो रहा है, 3 1 जा 3 -3 इज 0, 3 2 जा 6 -5 इज 1। सेम चेंज आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करनी है, ए ये आपका है 1 एंड 0 सेम आएगा, बिकॉज कॉलम 2 में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो देखो 3 into C2, 3 into 0 0 minus 1 is -1, 3 1 जा 3 minus C1 इन 0, ये आपका 3 ही रह जाएगा। ये वाला पॉइंट तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स में ये वाला पॉइंट क्या करना है, 0 करना है। तो इसके लिए हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, देखो इस टाइम क्या होगा, C1 में हमने क्या ऑपरेशंस किया है C1 में, तो C2 आपका सेम है सेम आ जाएगा -1 एंड 3, ओनली C1 में क्या होगा चेंज, C1 -5 C2, C1 -5 C2, तो देखो 5 C2, अगर 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होती है C2 के साथ, 0 आएगा, तो C1 क्या हमारा 3 है, 3 सेम आ जाएगा, C1 -5 C2, C1 5 5 1 5 is 0 and 0 1 सेम आएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो होगी, -1 3 ये हमारे सेम है क्योंकि C1 में कोई चेंज नहीं है। देखो C1 1 -5 C2, 5 1 5 माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 5 3 जा 15, 15 माइनस 0 आपके क्या हो जाएगा -15 हो गया। अब चेक करो, आप चेक करो, देखो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स को हमने कर ली है। नेक्स्ट 1 हमारे पास यहाँ पे है, हमें ये क्या करना है, 1 बनाना है, मींस हमें यह मैट्रिक्स इसके इक्वल करनी है। तो देखो 3 क्या चेंज होगा, क्या ऑपरेशन बन सकता है C1 में, बिकॉज हमें ये चेंज करना है, तो C1 1/3 into C1 हम इसका डिवाइड इसमें कर देंगे, तो 3 1 जा 3/3 is 1 इज 0 ऐसे आएगा। C2 में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी क्या हो जाएगा 3 का होगा 15/3, तो 5 3 जा 15 है, 3 2 जा 6, तो हमें ये दोनों क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल गई है। Hence A inverse is equal to 2 -1 -5 and 3। तो जो कॉलम एलिमेंट्री में हमको चेंज करने हैं, इनवर्स फाइंड करना है, तो सेम प्रोसेस इसमें वही फॉलो होगी। ये क्या थी अपनी 2/2 ऑर्डर की क्या थी मैट्रिक्स थी। अब एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। Pause the video and write down the solution. एक्सरसाइज 4.1 3.4 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। A is equal to 2 - 3 and 3, 2 2 3 3 - 2 2। देखो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ
मैट्रिक्स किसके इक्वल सॉल्व करनी है, आई इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। फर्स्ट 2 minus 3 3 2 2 3 3 minus 2 and 2 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो 3/3 की क्या थी, 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1 इंटू ए। अब हमें यहाँ ए इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल शो करना है, तो हमें फर्स्ट ये एलिमेंट जीरो करने होंगे, दोनों एलिमेंट, उसके बाद हमें ये एलिमेंट जीरो करना है, उसके बाद ये जीरो करना है, इसके बाद ये दोनों जीरो करने हैं, और ये आपका 1 1 करना है। तो फर्स्ट हम क्या ऑपरेशंस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, R1 में चेंज होगा बिकॉज R1 का हमने पहले करना है। तो R1 में हम क्या कर सकते हैं, 2R1 minus 2R1 plus 3R2 plus 3R2। तो चेक करो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें R1 में चेंज करना है, 2R1 2 2 जा 4 plus 3R2 3 2 जा 6 6 and 2 6 and 4 is 10। नेक्स्ट आपका 2R1 3 2 जा 6 minus 6 plus 3R2 3 2 जा 6 minus 6 plus 6 is 0 and 2R1 3 2 जा 6 3R2 3R2 3 3 जा 9 6 3, तो ये आपका क्या है 9 6 3 15 आ रहा है। हाँ, अगर ऐसा कोई लॉजिक हो जो इसको भी जीरो कर दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमें फर्स्ट ये एलिमेंट हमने जीरो कर दिया। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आपके होंगे ये सेम आपके आ जाएंगे 2 2 3 3 minus 2 and 2 इक्वल टू 0 1 0 0 0 1। इसमें भी आपका वही कंडीशन क्या होगी, अप्लाई होगी, 3 2R1 2 1 जा 2 प्लस 3R2 इंटू 0 2 0, ये आपका 3 आ जाएगा, 0 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2 0 इंटू 0 इंटू 1 ए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जीरो करना है, तो इसके लिए हम क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो इस टाइम R2 में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। R2 में क्या चेंज होगा, 5R2 माइनस R1 माइनस R2 5R2 minus R1। You can pause the video and write down the solution। देखो हमें ये ऑपरेशन फॉलो करना है, ये आपको नोट रखना, ये ऑपरेशन फॉलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसकी हेल्प से। तो क्या हो जाएगा हमारा, R2 में चेंज हो रहा, तो ये सेम आपके एलिमेंट आ जाएंगे। R2 में क्या हो जाएगा, 2 5 2 जा 10 माइनस 10 इज 0 5 2 जा 10 माइनस 0 इज 10 5 3 जा 15 माइनस 15 इज 0 and minus 2 आपका सेम आ जाएगा। देखो इसमें भी R2 में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 2 3 0 आपका सेम आ जाएगा, 0 0 1 सेम आ जाएगा। चेंज किसमें होगा, इसमें होगा 2R1 सॉरी 5R2 0 हो गया,
माइनस R1, 0 -2, तो ये -2 के इक्वल हो जाएगा। 5R2, 5 × 5 -3, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 5R2, 5 × 0, 0 -R1, ये क्या है आपका 0 ही है। Pause the video and write down your solution. देखो चेक करो, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये 0 करना है, ये 0 करना है और ये 0 करना है। तो नेक्स्ट जो आपका होगा R3 कॉलम में क्या करते हैं, रो में चेंज करते हैं। R3 क्या हो सकता है, ये भी हमें 0 करना है। 10 R3 माइनस 10 R3 माइनस 3 R1, 3 R1। देखो R3 में हमें क्या मिला है, चेंज करना है 10 0 15, ये एलिमेंट आप यहाँ पे कर लो 10 एंड 0। देखो आपको ध्यान रखना है, अगर इसमें एक भी माइनस या प्लस कोई भी क्या होगा मिस्टेक होगी तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको माइनस एंड प्लस मींस साइन का आपको पूरा रखना है। R3 10 R3, 10 3 से 30 माइनस 3 R1, 10 3 से 30, 30 minus 50 is 0, 10 R3, 10 2 से minus 20, minus 20 3 R1, ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका minus 20 हो जाएगा। 10 2 से 20 minus 3 R1, 15 3 से 45, 45 और 10 2 से 20, 20 minus 45 minus 25 minus 25 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारी थी ये भी 2 3 0 minus 2 2 0, ये तो आपका सेम एज आ जाएगा। अब चेंज होगा इसमें 10 R3, ये 0 है, इसमें भी होगी 0 होगी 10 into 0 0 minus 3 R1, 3 2 जब 6 माइनस 6 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा। 10 1 से 10 माइनस 3 आ गया, 10 1 से 10 माइनस 0, 3 प्लस का 10 हो जाएगा इनटू 8। देखो ये भी हमें 0 मिल गया। अब हमें 20 को क्या करना है, 0 के इक्वल बनाना है। तो क्या चेंज हो सकता है, देखो R3 ऑपरेशंस क्या हो सकता है हमारा, R3 प्लस 2 R2, यह ऑपरेशंस हम इसमें अप्लाई करते हैं और जो हमारा रिजल्ट रहेगा उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। इसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। R3 प्लस 2 R2, R3 में चेंज होगा 2 R2, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करके R3 में क्या होगा, ऐड होगा। देखो 10 0 एंड 15, ये तो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। 0 10 0, ये भी आपका इक्वल रहेगा बिकॉज R3 में चेंज हो रहा है। 2 3 एंड 0 माइनस 2 एंड 0, ये भी आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आपको ये लाइन चेंज करनी है। R3 प्लस 2 R2, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ वो होगी, तो ये क्या रहेगा आपका सॉल्यूशन, ये तो आपका 0 रहेगा। सेकंड में देखो R3 माइनस 20 प्लस 2 R2, 10 2 से 20 प्लस 20 माइनस 20 इज 0। R3 माइनस 25 2, 15 2 से 30 माइनस 25,
5 माइनस 25, तो ये आपका क्या हो जाएगा R3 2 R2। हाँ, इसका इसके साथ जीरो होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 25 ही रहेगा, बिकॉज 2 R2 ये तो आपका जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस 25 आपका रहेगा। और इसमें क्या होगा आपका 6 R3 प्लस 2 R2 2 2 जो 4 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 आपका ये आ जाएगा। R3 9 2 R2 2 2 जो 4 माइनस 9 माइनस का 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 10 R3 प्लस 2 R2 क्योंकि R2 में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, तो ये 10 आपका क्या रहेगा सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टी भी हमने फॉलो कर दी है। इसमें आपने सीरियल अकॉर्डिंग टू सीरियल यहाँ करना है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड में ऊपर नीचे हो गया, तो आप वीडियो पॉज करके नोट करते रहना और ध्यान देना। देखो लास्ट हमारा स्टेप ये था। अब इसमें हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, R1 हमें ये 15 क्या करना है हटाना है। R1 में कर सकते हैं 5R1 प्लस 3R3 प्लस 3R3 5R1 प्लस 3R3, तो R1 में चेंज होगा 5R1 10 5 से 50 प्लस 3R3, ये तो 0 है, क्या आपका क्या हो जाएगा टोटल 15 हो जाएगा। 0 5R1 0 3R3, ये भी आपका क्या होगा 0, तो ये 0 ही रहेगा। R1 5R1 15 5 जा 75 प्लस 3 25 3 जा 75 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा 75 माइनस 75 0 के इक्वल होगा। और ये आपका सेम रहेगा, बिकॉज R1 में क्या हो रहा है ऑपरेशन हो रहा है। 0 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 2 आपका सेम रहेगा, 2 आपका सेम रहेगा, 0 आपका सेम रहेगा, 10 आपका सेम रहेगा, माइनस 5 एंड 10। ऊपर वाली लाइन में क्या होगा चेंज होगा। आपको टारगेट ये रखना है कि आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है 3/3 की, ये टारगेट आपको करना है। तो इसके लिए देखो सब कुछ सही हो गया, ये और ये हमें 1 करना है, तो हम क्या कर सकते हैं R1 में हम किसका डिवाइड कर सकते हैं 1/50 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। R2 में हम 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और R3 में हम किसका डिवाइड करेंगे -25 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको R1 लिखना है, यहाँ पे भी आपको R2 लिखना है, R3 लिखना है, क्योंकि R3 में ही चेंज हो रहा है। और ये साइन आपका एरो का होगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने ऊपर लगा R3। तो चेक करो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन यही पे मैं कर देता हूँ। इसका सॉल्यूशन यहीं पे कर देता हूं। देखो 50 1/50 यहाँ पे क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा। 1 0 0 0 में इसका डिवाइड करोगे 0 आएगा, 10 में 1/10 का करोगे 1 आ जाएगा, 0 0 0 -25 का डिवाइड करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। और ये जो आपकी मैट्रिक्स होगी, अच्छा ये मैट्रिक्स मैंने इसका फर्स्ट वो तो कर रहे हैं, इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा
क्या थी, R3 R1, ये आपका आना है 0, और फर्स्ट रो में क्या था आपका 10, 3 सा R3 30, यहाँ आपका हो जाएगा। और ये तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, लेकिन सॉल्व में ये भी करनी है R1 में अगर हम 1/15 का करते हैं मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 20/50, तो 10 2 जा 20, देखो ये हो जाएगा आपका 20/50, तो किसे कट रहा है 10 2 जा 20 and 10 5 जा 5 10 जा 5 10 जा 50, ये किसे कट रहा है आपका -2/5, -2/5, ये आपका 0 डिवाइड होगा तो 0 होगा 30/50, 10 3 जा 3 और 5 से ये कटेगा, 5 10 जा 50 और 3 10 जा 30। फिर R2 में 1/10 का आपने करना है, तो R2 में 1/10, तो ये क्या हो जाएगा -2, माइनस क्या हो जाएगा 5, 1/5 -1/5, इसमें क्या हो जाएगा 1/5 10 0, ये आपका 0 रहेगा। R3 में 1/25 से डिवाइड करोगे 10, तो ये आपका क्या जाएगा 10/25, ये आपका सेम रहेगा 10/25, बिकॉज ये आपका कटेगा नहीं, अगर कटेगा तो आप कर लेना। और 5/25 5 5 जा 25, तो आपका सॉल्यूशन क्या भाई 1/5 एंड 10/25, तो 10/25 आपका ऐसे। वैसे ये कट रहा है 10 2 जा 5 5 जा 25 10 2/5, ये भी आपका -2/5 आएगा। सिंस ये आपका सॉल्यूशन हो गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें क्या मिलती है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आप लिख सकते हो हेंस A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे आप ये वाली मैट्रिक्स लिख रहे हो। तो ये आपका 3.4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।